फर्स्टली हैप्पी बर्थडे। आपने एक रिटर्न गिफ्ट दिया है अपने सभी ही फैंस को, तो क्या बोलना चाहोगे इतने प्यारे रिटर्न गिफ्ट के बारे में? रिटर्न गिफ्ट आपके सामने है, देखो ये सुनिधि चौहान, the magical singer. She has turned around song of mine into a legend so beautifully, and everywhere people are like, a lot of people who have just heard it, they just can't believe what happened. The magic has already happened. God bless. All the magic is yours. It's your composition. It's how I felt about the composition. Everything just, it was so smooth. You're blessed. You're blessed. So we are all very excited. So एक बहुत अच्छा किसी ने बोला कि जो कुछ ऐसी मेलोडीज होती हैं जो धुन वो you feel that films में उसका स्पेस नहीं है, और वो whether it will see the release or not. So here we are on MWM with the most beautiful song, which it was a dream come true for me, and we're really enjoying space, and God is auspicious blessings of it. And I'm too excited because kind of compliments are just rushing towards me. My phone has not stopped ringing. It's crazy. It's never happened to me ever. And we have just begun. We're just 2 hours into it. Yes. Yeah, believing it is like the compliment that really is it Dabhu Malik? So it's like really heartening. I'm really excited. Wow. मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपको इसके लिरिक्स पता चले, ये गाने के बारे में पता चला, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे याद है जब पहले तो डब्बू जी ने ऐसी, हम फोन पे बहुत बात करते हैं, और पैंडेमिक की वजह से तो हम लोग बहुत ही आफ्टर वी डिड कुछ ख्वाब लास्ट ईयर 2020, उसके बाद से वी बीन इन टच, एंड नॉट जस्ट वो गाने जो मैं शायद मुझे शायद डब्बू जी गवाना चाहेंगे, बट जो भी वो गाने कर रहे हैं या किए उन्होंने, वो हमेशा मुझे वो शेयर करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो मुझे ये याद है जब फिराक उन्होंने सुनाया तो मैंने कहा That's it. This is the one. I mean, एक रिंग होता है ना एक गाने का, एक उसका एक एहसास होता है। तो इस गाने का मुखड़ा सिर्फ मुझे डब्बू जी ने सुनाया था, और फिर हम मिले, और अंतरा उन्होंने मेरी आंखों के सामने बस यूं ही ऐसे ही बना दिया। In fact, that was quite magical, क्योंकि मैंने कभी उनके कंपोज करने के प्रोसेस में उनके साथ नहीं बैठी हूँ या मिल पाई हूँ। हमेशा गाना रेडी होता है और मैं उनको उसको सुन के फिर गा देती हूँ, बट विद डब्बू जी दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उन्होंने मेरे सामने ऐसी अंतरा बना दिया, एंड आई वाज लाइक व्हाट अ कनेक्ट फ्रॉम द अंतरा टू कम बैक टू द मुखड़ा, द वे ही कंपोज्ड इट। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, एंड जब अंतरा इतना खूबसूरत बन गया तब मुझे लगा कि ये गाने की बात ही कुछ और है। मुखड़ा तो सुंदर था ही, लेकिन the kind of emotion and the kind of feel Dabbu ji's put in this song, and Panchi, of course, he's written it so beautifully. So here it is. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गाने का नाम फिराक क्यों रखा? बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं ना, गाने काफी ही इजी वर्ड्स में आ रहे हैं, काफी ही कम हम देखते हैं कि ऐसे कुछ गाने आते हैं जिसके नाम लोग सर्च करने बैठते हैं। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी, वो बहुत अच्छी बात है, हमने ऐसा सोचा, लेकिन मुझे ये और भी 2-3 यही पूछा कि फिराक इज अ वेरी मतलब अ वर्ड जनरली बड़ी आज के दौर में यूज नहीं करेंगे, बट आई थिंक वो यूएसपी बन गया है। अभी बहुत सारे बच्चों ने भी ये फोन करके पूछा, अंकल लोग वी आर गोइंग ऑन द गूगल एंड ट्राइंग फिराक। आई सेड वाओ, दैट्स गुड। So I said मेरे टाइटल के नीचे मैंने फिराक इन क्वेस्ट ऑफ, तो आई थिंक दैट फिराक का इंटरप्रिटेशन एक्चुअली बहुत डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। फिराक इज सर्च, फिराक इज जुनून है, तो वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा उसके यूजेस हैं फॉर डिफरेंट इमोशनल थिंग्स, एंड इट कैन बी इन सर्च क्वेस्ट, इट कैन बी ऑल्सो कि आदमी जुनून। तो आई थिंक फिराक एक वो शब्द छोड़ के बाकी हमने कोशिश की है कि इट इज पैलेटेबल एंड रेस्ट ऑफ द लिरिक्स इमोशन तो बनता है हमें।
प्रोड्यूस Yeah. करने। And Firak is a very famous, legendary poet. Yes. We have used a couplet from that poet, and we have put in the song. It, but Yes. मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप ऐसे गाने लाते हैं तो कितना आपको रिस्पांस मिलता है ऑडियंस से, बिकॉज आजकल ऑडियंस मोस्टली गॉन टू द पॉप कल्चर, सो जब ऐसे गाने आते हैं तो आपको कैसे रिस्पांस मिलते हैं और आप ये सब गाने को कितना लाना चाहते हैं? एक्चुअली मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस हमें फिराक के लिए मिल रहा है, या Yeah. कुछ ख्वाब हमने जो किया था उसके लिए मिला था, या कुछ गाने जो मैंने डब्बू जी के अलावा भी किए हैं, जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है लोगों से, मुझे लगता है things are changing really, and the way people are listening to music is changing, and people are more welcoming now, I feel. कोई एक तरह की कैटेगरी के गाने सुनना या उसको अप्रिशिएट करना नहीं, अब बाहर का डांस से ज़्यादा लोग मन का डांस महसूस करने लगे, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल. Compositions like Firak, they are definitely gonna have their own space in such a chaos, and which is not a chaos anymore, it's changing. I think the pandemic has really changed a lot of things for people in the way they think. उनके नज़रिए में, उनके perspective of life में काफ़ी change आया है, और obviously change अगर हर जगह है तो वो music में भी होगा. तो थोड़ा लोग ठहर गए हैं, थोड़ा सुनने का तरीका भी ठहर गया है, अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है. कोई एक अच्छी बात होती है उसको नज़रअंदाज ना करना. आई थिंक ये सब चेंजेस आए हैं अब, सो वी आर इन अ गुड स्पेस, आई थिंक. सर आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि पैन इंडियन सिंगिंग का भी एक नया ट्रेंड चला है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? द वर्सेटिलिटी ऑफ ऑल इंडियन कल्चर आर शोन इन सिंगिंग आल्सो. मैं समझा नहीं सवाल आपका. पैन इंडिया में क्या मतलब आजकल इंडिया में हम देख रहे हैं बॉलीवुड में कि साउथ के भी गाने को हिंदी में रीमेक करके ला रहे हैं, हिंदी ट्रांसलेट में ला रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मोस्ट ऑफ मूवीज आर कमिंग विद लाइक दिस, सिंगिंग में भी आ रहा है ये सब. आपने सामी सामी सुना है? जी मैम. यस. सुपर हिट ब्लॉकबस्टर है. यस. पुष्पा के सारे गाने सुपर हिट हैं. यस. वेंकटपुरम के बुटबमा जो अरमान ने गाया, एंड जावेद अली जी ने जो ये गाना गाया है, अशरफी या अशरफी या जो भी. तो गाने की सक्सेस उससे पहचानी जाती है कि वो किसी भी लैंग्वेज में उसको गा दिया जाए या कैसे भी उसको किया जाए. हिट सॉन्ग इज अ हिट सॉन्ग. सो lot of people have asked me about this South Indian thing, and I think the invasion has already started happening. And I was talking, but I could not sit down. My leg was paining tremendously, and I had to put it on an elevation. No worries, sir. So I think Pushpa is writing on the wall that the discipline, the hard work, the sincerity of the music director, the musicians, the director, the actors are making inroads into the. आप सोचो पंजाब जैसी जगह पे नॉर्थ में लोग पागल हो गए पुष्पा पे, पागल हो गए सामी सामी पे. इट इज अनबिलीवेबल. मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब तक सर नहीं आते, साउथ की फिल्म्स के ट्रांसलेशंस होना हिंदी में या फिर और भी लैंग्वेजेस में होना, वो तो काफी वक्त से चल ही रहा है. लेकिन आई थिंक जब एक बड़ा अराइवल हो जाता है, और जैसा कि डब्बू जी बोल रहे थे कि अगर किसी गाने में कोई कमाल की बात हो तो उसको लैंग्वेज इज नो बार, तो उसका रिजल्ट हमारे सामने, जैसे सामी सामी और बाकी गाने हैं पुष्पराज के. सो आई थिंक यही है, म्यूजिक इज एवरीथिंग. और आई एम हैप्पी कि मैंने उसका हिंदी वर्जन गाया और मज़ा आया बहुत गाने में. दिस इज एक्चुअली माई फर्स्ट सॉन्ग विद देवीश्री प्रसाद, और आई रिमेंबर द होल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द सॉन्ग रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं थे, जूम पर हमने गाना रिकॉर्ड किया, तो बड़ा मज़ा आया. इट वाज ऑसम. आई थिंक इट्स वेरी 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 टैलेंटेड. सो या लेट्स सी, होपफुली अ लॉट मोर. बट मैम हमने ये भी देखा है कि जब भी साउथ के गाना दे आर विद मोर एनर्जेटिक, सो वो एनर्जी तक जाना कितना आप लोगों के लिए टफ हो जाता है, या इट्स मे बी लाइक द सेम प्रोसेस लाइक अ बॉलीवुड? सी, एनर्जी इज एनर्जी. हर किसी का समझने का जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होता है.
तो जब मैंने सामी सामी सुना द तेलुगु वर्जन विच वाज सेंट टू मी, और उसका हिंदी मुझे गाना था, तो मैं उस गाने के लिरिक्स तो नहीं समझ पाई, लेकिन जो इंटेंशन था गाने का, जिस तरह से सिंगर ने गाया था, वो मुझे समझ आ गया एंड आई अंडरस्टूड द होल वाइब. आई सॉ द वीडियो, देयर वाज अ लिरिकल वीडियो आई रिमेंबर. तो इतनी तो अब समझ है इतने सालों के बाद कि गाने की क्या एनर्जी है और क्या होना चाहिए. तो आई गेस एंड ऊपर से हम लोगों ने, लाइक आई सेड, कि हमने जूम पर इस गाने को रिकॉर्ड किया, तो आई हैड ऑल द इंस्ट्रक्शंस कमिंग माय वे एंड आई जस्ट फॉलोड देम. लास्टली सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने एक शायरी बोला है इस गाने में, उसके बारे में कुछ बताइए. सो लेजेंडरी पोएट्स जैसे गालिब, नजाज, फिराक, ये सब बहुत प्राचीन काल के सब राइटर्स हैं. एंड आई थिंक विरासत है हमारे संगीत की, क्योंकि इन्हीं के शब्दों को, इन्हीं की शायरी को सुन के सब कुछ हमने बोरो किया है, सब कुछ हमने अपनाया है. तो ये ग्रंथ हैं एक्चुअली, जिस तरह से संगीत और राइटिंग के ग्रंथ हैं, ये स्टॉलवर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं. और जब भी हम उनकी शायरी सुनते हैं और उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो अभी तक तो हमने सरफेस को स्क्रैच भी नहीं किया. मैं जब भी सुनता हूँ इनके शेर और उनको, क्योंकि उनकी जो शायरी, उनके शब्द मुझे भी नहीं समझ आते, इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है उर्दू की, मगर मैं जाता हूँ अपने बुजुर्गों के पास और पूछता हूँ उनसे उसका मीनिंग क्या है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ, हैरत हो जाती है मुझे कि क्या थॉट्स और क्या 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 ख्यालात थे उन लोगों के, क्या कमाल की पूरी, मतलब अगर उनकी शायरी को हम सुनते जाएं तो हजारों गानों से सिर्फ उनकी एक पोएम से बन जाए, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से. बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत फैसिनेटिंग. तो फाइनली एनीथिंग, एनी मैसेज फॉर द फैंस जो इन्हें इतना सारा प्यार दे रहे हैं ये गाने के लिए? हाँ, मैंने गाने की ये फिराक की बहुत कोशिश की और मैं हर बार ना सुनिधि जैसा नहीं गा पाया, इसलिए मैं अभी, बिकॉज मेरे पकड़ में आई है, तो अभी सुनिधि एक लाइन तो गाएगी फिराक का फॉर पोस्टेरिटी. और क्या, हमें तो कहीं भी चलाने में कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ये गाना ही सुनिधि, शी ओन्स इट. तो मैंने इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि मुझे प्लीज गाने के लिए मत बोलना, क्योंकि ठीक है मैं गाता हूँ, but I will sing a little in a different tone now. मैं तेरे फिराक में दर बदर फिर रही हूँ, मैं तेरे फिराक में दर बदर फिर रही हूँ, तेरा पता कोई मिलता नहीं, तुझसे भी मैंने पूछा यही, खो गए हो कहाँ, मैं तेरे फिराक में दर बदर फिर रही हूँ. ओहो, लवली. आई नो. अब मैं आपके लिए अंतरा गा देता हूँ. क्या अंतरे का पैरेंट क्या? रास्ता तेरा रास्ता तकते हुए तन्हा सी हो गई, आंखें मेरी जाने कहाँ राहों में खो गई, किस्मत की सारी लकीरों में भी, किस्मत की सारी लकीरों में भी दिल ने तलाशा तुम्हें, मैं तेरे फिराक में. जो मेरा सोल उन सुरों को नहीं करना, उसको मुकम्मल करती है सुनील खान की आवाज. एंड ये तेरा चलता रहेगा लूप, एंड बोल के तो मेरी इनकम्प्लीट मेलोडी को कंप्लीट करती हैं सुनील. सर, आपके गाने सुनने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ये मेल वर्जन लेकर आए, इसका भी मेल वर्जन जल्दी ही लेकर आए. ओह माय गॉड, so many people. तो मेरे रिक्वेस्ट के अंदर सबसे टॉप लिस्ट पे ऑलरेडी आ चुका है, जो 3-4 महीने के बाद यही होने वाला है. अरमान इज ऑलरेडी सेट के पापा मुझे ये गाना गाना ही है.
Thank you so much, ma'am and sir, for giving your precious time, and all the best for your upcoming project. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye.